फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। गौ अष्टमी के दिन गोवर्धन और गाय और बछड़े तथा गोपालों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायं काल में गायों का पंचोपचार विधि से पूजन करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और गौ पूजन से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। हिंदू मान्यताओं में गाय को बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया है। गोअष्टमी के दिन जो व्यक्ति गाय के नीचे से निकलता है उसको बड़ा पुण्य मिलता है। गाय को गौ माता भी कहा जाता है तथा उसे माँ का दर्जा। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को हर सुख देना चाहती, ठीक उसी प्रकार गौ माता भी सेवा करने वाले जातकों को अपने कोमल हृदय में स्थान देती है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है भी मान्यता है। गोअष्टमी के दिन गौ सेवा करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। गोअष्टमी के शुभ अवसर पर गौशाला में गोवर्धन हेतु दान, गौदान आदि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गोअष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाय और बछड़े को नहला धुलाकर श्रृंगार किया जाता है। गाय को सजाने के बाद गौ माता की पूजा और परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद गाय और उसके बछड़े को घर से बाहर ले जाए और कुछ दूर तक उनके साथ चले। ग्वालों को इस दिन दान अथवा अवश्य करना चाहिए। शाम को जब गाय घर लौटती है तब उनकी पूजा करें। गोपाष्टमी पर गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाएं। जिनके घरों में गाय नहीं, वह लोग गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा करें। उन्हें गंगा जल, पुष्प, गुड़ चढ़ा, हरा चारा खिलाएं और दिया जलाकर आरती दें। गौशाला में खाना, अन्न वस्तुएं आदि दान भी करनी चाहिए। आज के दिन गौशाला में यथाशक्ति दान, दक्षिणा, भोजन आदि अवश्य करना चाहिए। गौ पूजा का पर्व गोअष्टमी की कथा के अनुसार बाल कृष्ण ने माता यशोदा से इस दिन गाय चराने की जिद की थी। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा से इसकी अनुमति मांगी थी। नंद महाराज मुहूर्त के हिसाब से एक ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण ने कहा कि गाय चराने की शुरुआत करने के लिए यह दिन बहुत अच्छा है और शुभ भी है, इसलिए अष्टमी पर कृष्ण ग्वालवाल बने और उन्होंने गोविंद नाम से पुकारा जाना। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियाँ पहनाने लगी तो बाल कृष्ण ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियाँ नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहनाना चाहती है तो उन सभी को भी जूतियाँ पहना दो। और भगवान जब वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी भी अपने पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे उनके बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण, उनके पीछे बलराम और उनका यशगान करते हुए ग्वालवाल इस प्रकार से विरह करते हुए भगवान ने उस वक्त वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचरण लीला का प्रारंभ हुआ। वही तिथि गोअष्टमी कहलाए और इस तरह बाल श्री कृष्ण ग्वालवाल बने। गोअष्टमी के दिन गाय को तिलक लगा, उन्हें दक्षिणा दे। गाय में की मूर्ति घर लाए। गोअष्टमी के दिन दूध का दान करें। गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। गायों को गंगा जल चढ़ाएं। गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाएं। उन्हें भोजन कराएं। उनकी सेवा अवश्य करें। वैसे तो सनातन धर्म में गायों को विशेष महत्व मान दिया गया है। गाय के रीढ़ में सूर्य नाड़ी होती है जिसमें सर्व रोग नाशक और सर्व विषनाशक गुण होते हैं। सूर्य केतु नाड़ी जब सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती है तो स्वर्ण का उत्पादन करती है। वे स्वर्ण गाय के दूध, मूत्र और गोबर में मिल जाता है। इस तरह गाय के मिलने वाली इन वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। इसका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में हमारे पूर्वज करते आए हैं। वैज्ञानिकों के सिद्ध किया है कि गाय एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन देती है और ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन भी छोड़ती। वही मनुष्य सहित दूसरे प्राणी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए तरह गाय के आसपास रहने में से हमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती है। वैदिक सनातन धर्म में गाय को सबसे पवित्र जीव माना गया है। वैदिक और पुराण मानता है कि गाय में अनेक देवी देवताओं का वास है। पुराणों में कामधेनु का वर्णन मिलता है। देवासुर संग्राम के समय कामधेनु की उत्पत्ति देवता और असुरों के समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इसलिए गोपाष्टमी की संध्या में गाय की सेवा पूजा करने वालों को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। उसी समय से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को प्रातःकाल गौओं को स्नान कराने और पुष्प, सुगंध आदि से पूजन करने से इंसान के हर काम बिगड़े काम बनने लगते हैं। कालांतर करके गौवालों का पूजन करें। गायों को गौग्रास देकर उनकी परिक्रमा करें और थोड़ी दूर तक उनके साथ अवश्य चले। ये सबसे आपको गौ सेवा का पुण्य प्राप्त होगा।
वैदिक सनातन धर्म में गाय को गौ माता का स्थान प्राप्त हुआ। वहीं ऐसी मान्यता है गांव में 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार हैं। इसी कारण से गाय को 33 कोटि कहा जाने लगा। राजा दिलीप ने गौ सेवा करके ही संतान रूप में पाया। उन्हीं रघु के नाम पर रघुकुल हुआ। इसी कुल में भगवान श्री राम का प्राकट्य भी हुआ था। गौ सेवा करने से इंसान की पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। इसलिए अगर किसी को संतान संबंधी परेशानी है तो अपने घर में गौ माता के साथ उनके बछड़े की फ़ोटो अवश्य रखें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।